हेलो स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से टू इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ है बिहार के बारे में कि बिहार के अंदर जो कैमूर प्लेट्यू का एरिया है, उस कैमूर प्लेट्यू के एरिया के अंदर सिचुएटेड है कैमूर सेंचुरी। और उसी कैमूर सेंचुरी को यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, उसका स्टेटस है आने वाले समय के अंदर दिया जाएगा कि इस कैमूर सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के रूप में सेटअप किया जाएगा आने वाले समय में। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सागर दमोह और नरसिंहपुर का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसे कंट्री का 54 टाइगर रिजर्व है उसका स्टेटस दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश के अंदर 7th टाइगर रिजर्व होगा। तो स्टूडेंट्स ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन थी। अब हम यहाँ पे कैमूर सेंचुरी के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो बिहार का जो पार्ट है, रफली मैं एक बिहार का जो मैप है आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे जो सिचुएटेड है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट्स ये जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे कैमूर प्लेट्यू इसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो हमारा विंध्या पर्वत श्रृंखला है, विंध्या माउंटेन रेंज है, इसी विंध्या प्लेट्यू का ये एक्सटेंशन है। कैमूर का जो एरिया रीवा और सतना का जो एरिया है उससे ये टच करता है मध्य प्रदेश के साथ में। तो आप देखिए कि कैमूर का जो प्लेट्यू है ये एरिया अपना जो शेयर करता है, कैमूर का जो प्लेट्यू है अपना एरिया शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ में, जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके साथ में, और आपको झारखंड के साथ में आपको इसका एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के साथ अपना एरिया है वो शेयर नहीं करता है कैमूर का जो रीजन है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टू इम्पोर्टेंट रिवर हैं वो यहाँ से फ्लो करती हैं। एक दुर्गावती रिवर आपको देखने के लिए मिलेगी, एक जो कर्मनसा रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलती है। कर्मनसा रिवर के बारे में आप हिस्ट्री के अंदर भी रीड करोगे, जो 1539 के समय हुमायूं के द्वारा शेरशाह सूरी से जो लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा का जो यहाँ पे युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं ने अपनी जो जान है वो बचाई थी, इसी कर्मनसा रिवर है जिससे भाग करके अपनी जो जान है वो हुमायूं के द्वारा बचाई गई। ड्यूरिंग द मेडिवल हिस्ट्री के समय आप इसको रीड करोगे, मुगल एम्पायर के समय। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व है उसके रूप में सेटअप किया जाएगा, तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि आप देखिए कि ऋषि वाल्मीकि हैं उनके नाम पे ऊपर रखा गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व है बिहार का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे जो 7 टाइगर रिजर्व है उसका स्टेटस दिया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। ये सागर दमोह नरसिंहपुर का जो एरिया है, सागर दमोह एंड जो नरसिंहपुर का एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश का ये जो 7 टाइगर रिजर्व होगा, मध्य प्रदेश का 7 टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश ही वही स्टेट है जो हमारा टाइगर सेंसस है उसके अंदर में हाईएस्ट टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। मध्य एमपी के अंदर में अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर में। और 2nd नंबर पे कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पे है कर्नाटका टाइगर्स का पॉपुलेशन के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के अंदर इससे पहले जो 6 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन से थे? तो आप देखिए कि यहाँ पे है कान्हा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो बांधवगढ़ है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, सतपुरा आपको देखने के लिए मिलता है, पेंच है, पन्ना है। और इसके अलावा संजय डूबरी नाम का जो टाइगर रिजर्व है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द मध्य प्रदेश की। यहाँ पे ऑलरेडी 6 टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा है, बांधवगढ़ है, सतपुरा है, पेंच है, पन्ना है और संजय डूबरी है। और 7th टाइगर रिजर्व होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि सिचुएटेड है सागर दमोह और नरसिंहपुर के एरिया के अंदर में। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको टाइगर से रिलेटेड भी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक फ्लैगशिप स्पीसीज है इंडिया के अंदर, इनका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम टाइगर के बारे में बात करें तो टाइगर एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। इसका IUCN जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है।
हम टाइगर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 29 जो जुलाई का जो दिन है, 29 जुलाई का जो दिन है उसको हम टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए हैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 1973 के समय हमने जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसे लॉन्च किया था। 1973 के समय हमने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? प्रोजेक्ट टाइगर। रिसेंटली इसके जो 50 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, इसलिए आपके लिए जो टाइगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व भी। नेक्स्ट अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात जो इनिशिएशन के बारे में बात करें तो जिम कॉर्बेट नाम का जो टाइगर रिजर्व हुआ करता था जहां से इस प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टाइगर्स की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में। हमारा जो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, हमारा जो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो आंध्र प्रदेश का रीजन है वहाँ पे जो नागार्जुना नाम के जो पर्सन हुआ करते थे जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, नागार्जुना जो श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व है, नागार्जुना श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व है, वो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? वो आपको महाराष्ट्र के अंदर में जो बोर घाट टाइगर रिजर्व है, जो बोर टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है। ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स का जो डेंसिटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है? तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है जिम कॉर्बेट के अंदर में, जहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 के समय स्टार्ट किया गया। टाइगर का स्टेटस क्या है स्टूडेंट्स? एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में क्या स्टेटस है इसका? जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया है। एक फ्लैगशिप स्पीशीज है। इंडिया के अंदर आपको काफ़ी सारी जो सब स्पीशीज हैं वो भी देखने के लिए मिलती हैं टाइगर के रिगार्डिंग में। जैसे कि हम बात करें कि हमारे जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो एक सब स्पीशीज है, और भी काफ़ी सारी सब स्पीशीज हैं जो पाई जाती हैं हमारे कंट्री के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ये जो कंप्लीट टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, नए जो टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको यहाँ पे अलोकेट करना, उनको नॉमिनेट करना, ये जो वर्क है वो किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जिसको कि 2006 के समय इस्टेब्लिश किया गया स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसे ही अमेंड करके 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये टाइगर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको होनी चाहिए, पता होना चाहिए जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। 2010 के अंदर में जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, 2010 के अंदर में जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक संकल्प लिया गया कि 2022 के समय जो टाइगर्स है उनकी पॉपुलेशन है उसको हम डबल करेंगे। उसके रिगार्डिंग में एक डिक्लेरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। डिक्लेरेशन का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन है, जिसके थ्रू एक डिसीजन लिया गया कि 2022 के समय हम जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करेंगे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर हाईएस्ट है, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर में। मध्य प्रदेश के अंदर हमने बांधवगढ़ के बारे में बात किया, ऐसा ही एक सिमिलर नेम आपको कर्नाटक के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। उसका नाम क्या है? बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द टाइगर रिजर्व। एनटीसीए के द्वारा एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है। 54 टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बिहार के अंदर एक नया टाइगर रिजर्व सेटअप किया जाएगा कैमूर सेंचुरी को। कैमूर का एरिया आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार के अंदर में, वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट का जो एरिया है, साउथ वेस्ट पार्ट, वहाँ पे सिचुएटेड है। ये विंध्या जो प्लेट्यू है उसका एक्सटेंशन है, रीवा सतना के थ्रू कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।